गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कंसिडर कर रहे हैं टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम है एस और दूसरा फ्रेम है एस डैश। एस फ्रेम जो है एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, इट इज नॉट मूविंग, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट की जा रही है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को आप ये जहन में रखते हुए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन was used द न्यूटन्स लॉ। उसने न्यूटन्स के लॉज और फिनोमिना को यूज करते हुए गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन दी थी। उसने मैयर किया था कि अगर कंसीडर करते हैं कि कोई इवेंट है एट सम पॉइंट पी, कोई इवेंट इज टेकिंग प्लेस, कोई इवेंट अकर कर रहा है, और उसकी अगर आपने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, यानी उसका पोजीशन और टाइम को मैयर करना है, दे आर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, जबकि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर जो है, एक ऑब्जर्वर जो है वो पी पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वर इज हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो एट द सेम टाइम सेम इवेंट को, सॉरी सेम टाइम सेम इवेंट को कवर करता है जो कि पी पॉइंट के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे पी पॉइंट ये डॉट से मेंशन हुआ हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर वो आपको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से उसकी कैलकुलेशन थी। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर, ठीक है। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि हम कंसीडर करते हैं, दिस इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग एन ओरिजिन। उसका रेफरेंस पॉइंट ओ कंसीडर किया हुआ, ये उसका वाई एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ठीक। अब इसी तरह एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाई डैश जेड डैश, उसका ओरिजिन ओ डैश पे, और उसके रिस्पेक्ट से हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इसका एक्स एक्सिस यहाँ पे है, इसका एक्स डैश, इसका भी एक्स एक्सिस यहाँ पे लाई करता है, और ये जो है वो मूव कर रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू यू। यू वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। अब ये कंसीडर करते हैं कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हमने दो फ्रेम ऑफ एस एंड एस डैश, यहाँ पॉइंट पी पे, इस पी पॉइंट पे कोई इवेंट अकर कर रहा है। अब इस पी पॉइंट पे इवेंट जो अकर हुआ वो साइमल्टेनियसली एस और एस डैश से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अब ये दो आपके पास सामने दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना है। अभी हम कंसीडर करते हैं कि अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से देखा जाए, एस जो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द पी पॉइंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स के इक्वल है उसका पी पॉइंट डिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम एस डैश के रेफरेंस से देखें, तो इसका इससे डिस्टेंस जो है इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार या एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश। और यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है कि ये एस डैश जो है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, तो एट एनी टाइम t इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, जैसे हमें पता है s इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी और टाइम का ये रिलेशन होता है। सो यूजिंग दैट रिलेशन, ये डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस इट इज इक्वल टू यू टी, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि x जो डिस्टेंस मैयर कर रहा है
फ्रॉम द ओरिजिन के अपने सेंटर पॉइंट से लेके इस पी पॉइंट तक, वो एक्स डिस्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, इट इज इक्वल टू यू टी प्लस एक्स डैश। ठीक है, इसके फॉर्म में आपका ये आती है। अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर कर रही थी न्यूटन्स के लॉ को, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो उसने न्यूटन को कंसीडर किया कि ये न्यूटन के ऊपर, न्यूटन के लॉस के ऊपर बेस करता है, सो टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये टाइम अगर कांस्टेंट है तो आप मेजर करना है इस इवेंट को, पी टाइम को जो प्लेस हो रहा है। अगर हम कंसीडर करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विच इज नोन एज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को उसने स्टडी किया। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, अब इसमें ये देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसी फ्रेम के रेफरेंस को कंसीडर करते हुए उसने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्टेंस नहीं बल्कि पोजीशन। अब पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट्स में क्या चीज आती है, इसके कोऑर्डिनेट्स में आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट एंड द टी टाइम, जो कि हमारा कांस्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो गैलीलियन ने कंसीडर किया कि डिस्टेंस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स जो है वो एक्स डैश प्लस यू टी के इक्वल है, जो कि हमें वहां से ही विजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इसको रीअरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एस बार इज इक्वल टू एक्स माइनस यू टी। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आ गया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग भी सेम चीज है। तो आपकी कोई मूवमेंट जो है अलोंग जेड एक्सिस नहीं एग्जिस्ट कर रही, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस इज आल्सो द सेम। सेकेंडली उसने, क्योंकि न्यूटन लॉ को कंसिडर कर रहा है, तो टाइम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो इट कंसिडर whether the observer is measuring from S frame of reference or from S bar, S dash frame of reference. Time is a constant quantity. So these are the equation, equation number one। अब इन सेट ऑफ इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर वन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो इक्वेशन नंबर वन है, these are known as the Galilean transformation। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोशन न्यूटन के जितने भी लॉज ऑफ मोशन थे इट रिमेन्स इनवेरिएंट, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती जब हम कंसीडर करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को। इसका मतलब है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ न्यूटन गिवन बाय फॉर मोशन। जो न्यूटन ने लॉज दिए थे उसके ऊपर बेस करता है। अब इस इक्वेशन वन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय टी। अब डिफ्रेंशिएशन में जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन वन को, चेंज किसके अंदर आ रही है, चेंज इसमें आ रही है अलोंग एक्स एक्सिस। बाकी जो सारी क्वांटिटीज हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का लिया जाता है तो इट इज इक्वल टू जीरो। सो सिर्फ हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते, अभी मैं डिफ्रेंशिएट करने लगी हूं। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में dx dash over dt, dx over dt u बाहर, क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने ये डिफ्रेंशिएशन कर ली। ये आपका dx dash over dt, अगर हम इसको कंसीडर करें तो
इस केस के अंदर हमारा ये बन जाएगा dx/dt माइनस u इज इक्वल टू dx-/dt। ठीक, अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ये चीज क्या बन जाती है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जब लेते हैं वो बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज, जो वेलोसिटी ऑफ द observed from S dash frame of reference, and this is the velocity observed from S frame of reference minus u। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को अब नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे कि इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये रिलेशन मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। इसको नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, रीअरेंज करते हैं। v इज इक्वल टू v डैश प्लस u। ये आपके पास उस रीअरेंज, इसको रीअरेंज किया तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसकी रीअरेंजमेंट के बाद अगर हम इसको अगेन इस इक्वेशन नंबर 2 को, इस इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो u इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ दैट u इज आल्सो इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू d/dt। So rate of change of velocity per unit time is acceleration, acceleration at s frame of reference and acceleration at s dash frame of reference। So इसमें अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये क्या प्रूव किया कि दोनों जो हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइदर वन इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और द अदर वन इज मूविंग विद वेलोसिटी u, दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल। अगर इनके साथ एक्सेलरेशन इक्वल है तो आप इसमें मास को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन। मास यहां से कर दें तो ये क्या चीज बन, दोनों की ma is the force, both the forces which are acting in s frame of reference and s dash frame of reference, जो ऑब्जर्व की जा रही है किसी भी इवेंट t पे, उनके लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में x डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, लेकिन वेलोसिटीज आर द सेम, जो कि उसने सॉरी वेलोसिटीज में चेंज है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है it is same, time is same। So under Galilean transformation it was observed that Newton's law remain invariant। So you can see that Newton's law remain invariant under Galilean transformation if Maxwell's equations are transformed from S to S dash, yani two frame of reference under Galilean transformation, the form of these equations changes. That is, Maxwell equations are not invariant under Galilean transformation. Einstein considered that the formulation of Maxwell's equation is correct, while the Galilean transformation and Newton's law of motion needs modification for objects moving with velocity approaching the velocity of light in vacuum. In order to resolve this discrepancy, Einstein put forward special theory of relativity। जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल की इक्वेशन आर डिराइव फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में वर्क करते हैं उसके ऊपर ये डिराइव की गई हैं कि कोई भी
जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स किस तरह से मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, और अगर एक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट बोथ लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या रिलेशन होगा, ये तमाम जो प्रॉपर्टी है वो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से मिलती है। अब वो मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है अगर अप्लाई की जाए हम एस टू एस डैश अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो इन वेरिएंट है, वो चेंज होती है, वो सेम नहीं रहती जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं। द रीजन फॉर दैट इज कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन टाइम को कांस्टेंट कंसिडर किया गया है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन, और उसमें कोई ऐसी जिक्र नहीं किया गया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इक्विवेलेंट कंसीडर की जा रही है। अब ये डिस्क्रिपेंसी, ये फॉल्ट जो कंसीडर किया गया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है रिवाइज किया गया बाय आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब ये अप्लाई करते हैं फॉर द मैक्सवेल्स इक्वेशन तो आपको इनवेरिएंट रिजल्ट्स मिलते हैं, वरना आपकी रिमेन्स इनवेरिएंट। जो न्यूटन लॉ है उसकी बेस के ऊपर आप मैक्सवेल्स इक्वेशन यानी फिनोमेना ऑफ लाइट, फोटॉन्स के प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस नहीं कर सकते। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ये फॉल्ट था कि वो बेस करती थी न्यूटन के ऊपर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे, और न्यूटन के अकॉर्डिंग टाइम, मास, वेलोसिटी ये सब कांस्टेंट हैं। और अगर बॉडी, कोई भी बॉडी मूव कर रही है या कोई बॉडी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो देयर इज नो चेंज इन टाइम, मास एंड वेलोसिटी, all remains the same. So this used by the Galilean transformation, वो एक डिस्क्रिपेंसी थी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मैक्सवेल ट्रांसफॉर्मेशन और मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ये डिस्क्रिपेंसी रिमूव की गई और उसके डिफरेंट पॉस्टुलेट्स दिए गए और जो कि फुलफिल करते थे मैक्सवेल की इक्वेशंस को, और मैक्सवेल की इक्वेशन को प्रूफ करते थे। एक चीज और वो कंसीडर की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्टेंस को विद रेफरेंस टू वेलोसिटी कंसीडर नहीं किया जाता। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस के तौर पे लिया जा रहा है, उसको वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ रिलेट नहीं किया जाता है, और वो रिलेटिव वेलोसिटी को रिलेट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं रिलेट किया जा रहा था। तो दिस वाज द प्रॉब्लम इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।